और वो वहाँ रहते हैं मेरे महादेव, देवों के देव महादेव, बस उस घाटी के पीछे। हाय, अभी मैं हूँ केदार घाटी के बीच एक बहुत ही सुंदर से गांव में बसे एक प्यारे से होम स्टे में। आप देख सकते हैं वहाँ सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसके एकदम पीछे केदारनाथ है, और एक बहुत ही सुंदर से स्टेयरकेस, नेचुरल स्टेयरकेस से जाएंगे हम लोग, जिसको हमने बिल्कुल भी रेनोवेट नहीं करवाया है। ये ऐसा का ऐसा है और हम चाहते हैं कि ऐसा ही रहे अपने ओरिजिन जोन में। और ये कुछ कमरे हैं, ये देखिए, जैसे कि देखिए अभी, और यहाँ से आप रूम से आते ही आपको पहाड़, जिस पे आज स्नो फॉल हुआ है यहाँ पे, और कह रहे पीछे केदारनाथ में भी बहुत भारी मात्रा में स्नोफॉल हुआ है आज। और जो श्रद्धालु वहाँ पे जो दर्शन करने आए बाबा केदारनाथ के, वो लोग सब उनको रुकवा लिया है, उनको एक जगह पे बिठा के उनको जहाँ अफरा तफरी ना मचे इस वजह से उनको बिठा दिया। आज किसी तरह का कोई दर्शन नहीं होगा, लोगों को वहाँ पे विश्राम करने को बोला है एक दिन के लिए, ताकि माहौल और मौसम दोनों ही थोड़ा शांत हो। मैं आपको यहाँ की सबसे सुंदर जगह से तो मिलवा ही नहीं, हमारी सबसे फेवरेट जगह जहाँ हम लोग 2 दिन से खाना बना रहे हैं, वो है किचन एरिया। और ये है हमारा सुंदर सा किचन, जहाँ हम लोग सब मिलके खाना बनाते हैं। अभी प्रदीप भाई ने चाय बनाई, मैंने मैगी बनाई, जिसके मैं फ़ोटोज़ अपलोड करूँगी। मैंने बनाई है, इसका मैं प्रूफ चाहती थी। तो ये हमारे देसी टमाटर है, यहाँ पे आलू है, सारी व्यवस्था है। ये गरम पत्ते हैं, तेज पत्ते हैं। और हाँ, ये जो है ना, ये सबसे कमाल की चीज़ है। यहाँ पे ये ऑथेंटिक जैम है जो बुरांस के फूलों से बनता है, और ये जैम इतना टेस्टी है। मैं कभी जैम नहीं खाती थी, मुझे पसंद ही नहीं था सच में, लेकिन यहाँ आके देखो आधा डब्बा मैंने ही खाली किया है। सुबह पराठा सारा मैंने इसी से खाया है। और इसी तरह से ये है चटनी, ये बनी है भांग के जीरे की चटनी। सोच सकते हो, भांग के जीरे की चटनी। यहाँ पे तड़का भी जो चौक लगाया जाता है, वो भी भांग के जीरे का चौक लगाया जाता है। कितनी कमाल की बात है ना, जब सब भांग का चौक लगाने के बाद, खाने के बाद सब पड़े रहो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजाक है ये। और अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ इस जगह के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर से, जो कि है हमारे दिनेश भैया। दिनेश भैया पहले केदारनाथ में खाना बनाते थे, और ये घर जो देख रहे हैं आप, जो मेरे दोनों दोस्तों ने लिया है होम स्टे के लिए, वो इन्हीं का है। और हम जैसे यहाँ आते महीने 2 महीने में एक आध बार, लेकिन ये यहाँ पर पूरा ध्यान रखते हैं और इतना लाजवाब खाना बनाते हैं। और सबका हम जब से आए हम सबका इतना ध्यान रख रहे हैं, हर चीज़, हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। तो दिनेश भैया, आप क्या कहेंगे इस जगह के बारे में, और कैसा लग रहा है आपको ये होम स्टे बनाने के बाद? आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे ये आज अपना ये घर इस हालत में देख के बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का घर है, बनाया हुआ मकान है। अब पूर्वज अब हम लोग इधर उधर सब अपने अपने मकानों में शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मकान मेरा लगभग 35 से 45 साल पुराना है। अरे वाह! लगभग 55 साल के करीब पुराना मकान है। तो ये मकान बिल्कुल टूटने के कगार पे आ गया था, क्योंकि अब गांव में होता है कि ये भाई में बढ़ जाता है, लेकिन मैंने इसको संजो के रखा है। मैंने कहा कभी ये मकान काम आएगा, और ये आखिर में काम आया मकान। अब ये मकान आज काम आ गया है, और मेरे लिए नहीं तो, लेकिन बाहर से आने वाले, और मैं धन्यवाद करूंगा बस्ता पैक
एडवेंचर का, जिनका ऋषिकेश में है, उनके सहयोग क्या से बात। मैंने इसको आगे बढ़ाया है। और मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए, अब देखो बहुत से मैं मकान मेरे को कितना आगे पहुंचाता है। अब मेरे एक मकान के द्वारा मेरे इन लोगों से, भाई संजय सेपट जी से भी जान पहचान हुई है, और प्रदीप भाई हैं, बिल्कुल। गोपालन जी हैं, तो इन लोगों से मैं मिलकर काफ़ी खुश हूँ। अब पैसा तो कमाना एक अपनी अलग बात है, लेकिन अपनी जान पहचान और उसके लिए भी आदमी बहुत जाना बड़ी चाहता बात है, बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले बस्ता पैक और संजय सरकर जी का आभार, दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे इस So nice. रास्ते पे लेके चल एक रहे नया हैं। आइडिया ना, एक मतलब सबसे खूबसूरत बात क्या बताया कि यहाँ पे कोई रेनोवेशन नहीं है इस घर में, ये जैसा है वैसा ही है, यहाँ पे कुछ भी तोड़ फोड़ या यहाँ कुछ किया भी है, नहीं किया है, नहीं किया है। अपने एकदम ओरिजिन जैसा उसी में वैसे है। ही हमने हाँ, इसको संजो के रखा है। और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी खास बात है, खासियत ही है इस घर की। मुझे बड़ा मैं खुश होता हूँ कि इससे जो पहले के बाद के जो बने मकान हैं, वो आज पता नहीं है कि उस जगह वो मकान है। हाँ, लेकिन चलो, मैंने अपने परिवार वालों से बोला है कि यार इस मकान को तोड़ते नहीं है, कभी ना कभी ये किसी के काम तो आएगा। मुझे ये बताइए कि इस जगह के बारे में कैसे पता चला और दिनेश भैया से कैसे कांटेक्ट हुआ आपका? हम लोग घूमते रहते हैं, तो हमें बड़ा मन था कि काली मठ जाएं, ओके। और हमें सुनने में आया था कि एक अल्टरनेटिव रूट है केदारनाथ का। जब आपदा आई थी 2013 में, जी। तो रेस्क्यू का सारा काम यहाँ से हुआ था, और ऑफिसर्स ने गांव वालों से प्रॉमिस किया था कि वो इस घाटी को डेवलप करेंगे ओके, उस समय। ओके। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं, अपना काम हुआ और निकल आगे लिए। निकल लिए वो। ओके। और मान्यताओं के अनुसार भी ये घाटी बहुत ही महत्वपूर्ण है। काली मठ जो माँ काली का मेन स्थान माना जाता है, शिव जी का, जहाँ माँ काली ने शिव के ऊपर पैर रखा था क्रोध रूप में, वो मंदिर, तो कितनी मतलब मान्यताएं यहाँ छुपी हुई हैं देखा जाए तो हमारा मन कि हम घूमते हुए यहाँ आए। एक हमारे परिचित हैं, वो यहाँ स्कूल में टीचर हैं, अच्छा। तो उन्होंने हमें दिनेश जी से मिलवाया। दिनेश जी भी हमारे जैसे हैं, उनका मन नहीं था कि घर खंडहर हो जाए। ओके। मतलब होता है एक इमोशन छुपा था उनके अंदर, उनका घर कहीं और बन गया है, ना तो उनको बेचना है और ना ही इसको खंडर बनाना था। तो वो भी चाह ही रहे थे कि कुछ ऐसा हो यहाँ पे। मुझे नहीं पता था बस्ता पे क्या है, कैसा बना हुआ। ऋषिकेश में बहुत बने हुए ऐसे रिसोर्ट, बहुत सारे। जब मैं मुंबई में थी और मैं संजय शेफर्ड को ही जानती थी, मैं आपको नहीं जानती थी। मैंने एक दिन ऐसे ही फेसबुक पे रैंडमली बस्ता पैक नाम सुना, फिर मैंने फोटोज सर्च करना शुरू किया, और मेरा था ऐसा माइंड में कि मेरे को ऋषिकेश तो जाना ही है। और फिर संजय से मैंने बात की, मैंने कहा बस्ता पैक कुछ है ढंग का है या मैं जाऊँ? तो बोला कि तू एक बार जाके देख, सिर्फ एक दिन रुकना, मैं नहीं कहूँगा कि तुम वहाँ पे ही रुकना, ये वो। बोले बस एक दिन रुक के आना और फिर बताना। और मैं सच में मैं अकेली नहीं आई, मैं अपने कजिन्स को सबको साथ में लेके आई। वो भी सोच रहे थे कहाँ क्या लेके जा रही है, थोड़ा अच्छा सा सिटी में रहते, घूमते, मज़ा आता। मैंने कहा एक दिन रह लेते, एक दिन सिटी में रह लेंगे, तो वो भी मान गए। और मैं आई, थोड़ा मुश्किल रहा वहाँ पे, कैब वगैरह नहीं मिलती है, लेकिन एनी हाउ वी मैनेज, ट्रैवलर से कर सकते हैं। एक कैब हमेशा मिलती है, इस समय दिक्कत ये है कि 4 धाम की हाँ राइट, वो सबसे बड़ी दिक्कत रही थी। 2 साल का लॉकडाउन, हाँ, यात्रा शुरू हुई है, तो यही एक समय है 2 महीने का, क्योंकि बरसात बाद काम नहीं होगा। बिल्कुल धाम का भी। बिल्कुल ये बिल्कुल 2 महीने का समय कि लोग अपना इनकम जनरेट हाँ, करें, बिल्कुल। कुछ पैसे कमाएं और फिर साल भर उससे सेविंग करके गुजर एकदम बसर सही करें। कहा, एकदम सही कहा। ये एक बड़ी वजह है कि वरना गाड़ियां हमें आराम से हमेशा मिल जाती मिल जाती है। हाँ, तो वही थोड़ी सी एक दिक्कत आई, हम लोग पहुंच गए और सच में सब लोग इतने खुश थे कि हम लोग सिटी में जाने को ही तैयार नहीं थे। पीछे नदी थी, हम नदी में पूरे दिन नहाए, बैठे रहे, खाना पीना इतना अच्छा, घर जैसा। मेरा छोटा भांजा भी आया था, मुझे उसकी सबसे बड़ी चिंता हो रही थी कि पहाड़ों में उसको क्या खिलाऊंगी। मैगी लेके आई मैं, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी मैगी की वगैरह। आपने इतनी अच्छी अच्छा कुक रखा था, इतनी अच्छी सब्जी खाना सब बनाया हुआ था, मज़ा आ गया। और फिर संजय आया अगले दिन और मेरे दिमाग में कीड़ा घुसाया कि रेखा ये कुछ नहीं है, बस्ता पैक का एक और होम स्टे है कहीं दूर पहाड़ों के बीच,
तो मैंने कहा कि इतनी सारी बातें बता दी, मैंने कहा कभी आऊंगी। तो बोला कभी नहीं, अभी। वो बोले कभी तो कभी आएगा ही नहीं, तो अभी चल। मैंने कहा चल दो। बोले हाँ चल दो। सबसे बात की, सब रेडी हो गए, तो हमने उठाई अपनी फटफटिया और 3 लोग, बाइक चलाने वाले और पीछे 3 पेलियंस, और निकल लिए। और आगे आगे देख रहे भाई साहब, हम लोग तो केदारनाथ की तरफ आ गए। केदारनाथ सबसे यहाँ तक आया, तो केदारनाथ यहाँ से करीब 40 किलोमीटर बता रहा था। खुश हो गई अंदर से एकदम। मैंने कहा यार कहाँ, किस जन्नत में लेके आए हो। और इतनी थक गए थे ना हम लोग परसों, कितना थक गए थे, एकदम से डेडली टायर्ड की बस अब 2 दिन सोना ही है, कहीं रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। रात को आए, खाना खाया, नहीं दिख रहा था ये कुछ भी। बोले कहाँ आए हम लोग। और जब सुबह उठी और दरवाजा खोला, मैंने पहले भी ये बात बताई कि मेरे मुंह से पहला ही शब्द ये निकला कि यही जन्नत है। और अभी मैं आपको मिलवा रही हूँ, सत्येंद्र भाई है ये, और इस गांव कालीमठ के प्रवासी है। NIM में इन्होंने माउंट ट्रैकिंग की स्टडी की है। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं आपको, उनकी चढ़ाई कैसे की जाती है, किस तरह से आपको क्या क्या इक्विपमेंट साथ में ले जाने पड़ते हैं, कैसी परमिशंस चाहिए, ये सारी व्यवस्था सत्येंद्र भाई करवाते हैं। तो सत्येंद्र भाई, आप इस घाटी के बारे में बताइए थोड़ा सा। पहले तो जय बाबा केदार। जय बाबा केदार। इस घाटी का सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे फर्स्ट में कालीमठ है, जो कि सिद्धपीठ 52 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अच्छा। कालीमठ में जैसे वैष्णो देवी है जी, माता सुरकंडा है, वैसे जो पिंड गिरे थे उस टाइम तो एक कालीमठ में काली माता। उसके बाद आप वहाँ से चले गए थे कबीरठा है, वहाँ पे कवि कालिदास की जन्मस्थली जी। आपने हाँ हाँ बिल्कुल बताया था संजय ने रास्ते में। कुछ महादेव है जहाँ पे माँ जो काली माँ थी, उन्होंने अपना रूप शांत किया था जब काली हाँ हाँ प्रसार किया था, फिर देवताओं को मारने के लिए जा रहे थे, वो तो बीच में भोलेनाथ आ गए। तो महादेव वो चीज है जहाँ पे भोलेनाथ ने लेट गए थे। तो यहाँ से आगे आप चलोगे तो यहाँ से सीधे केदारनाथ है ऊपर, ये पहाड़ी के पीछे है। 22 किलोमीटर का ट्रैक करके आप केदारनाथ पहुँच सकते हो। अच्छा, आपने बहुत ही ज्यादा व्यू अच्छा है, पीसफुली ट्रैक है, सब लोग तो वहाँ से जाते हैं। ओके, तो ये एक नया ट्रैकिंग रूट है। अच्छा, तो यहाँ से कभी कोई गया है? बहुत लोग जा रहे हैं, हमने पिछली बार भी 2 ग्रुप चलाए यहाँ। अच्छा, कितने लोग गए? अच्छा, कितना टाइम लग जाता है यहाँ से अगर ट्रैक करके जाए? अगर आप चले तो 2 दिन लगते हैं। अच्छा, तो जैसे पूरा पहाड़ ही चढ़ना होगा, तो वहाँ पे रहने करने का जैसे 2 दिन लग जाते हैं, तो कैसे सारी व्यवस्था करके जाते हैं आप लोग? किचन सेट जाता है पूरा। अच्छा, सब कुछ मतलब प्रोवाइड। तो वो सारी की सारी व्यवस्था आप करवाते हैं? क्या बात है। तो आप जैसे यहाँ इस गांव में रह रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस तरह की और डेवलपमेंट होना चाहिए, या किस तरह का क्या यहाँ पे ज़रूरतें हैं, या यहाँ के प्रशासन नहीं कर पा रहे? जो सबसे पहले तो यहाँ पे प्रशासन का बहुत ही मतलब रवैया खराब है। अच्छा। इस घाटी के लिए, क्योंकि उस घाटी से उनको काफी ज्यादा जो मतलब फायदा नहीं मिलता है। वहाँ से फायदा मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है। ओके। उस घाटी से काफी ज्यादा लोग हैं यहाँ पे। थोड़ा पॉलिटिक्स का मामला है, वो हमारा काफी टाइम से केदारनाथ की रोड की जो मांग चल रही है, फिर भी काफी टाइम 1992 से चल रहा है, अभी तक उस पर कोई नहीं देखता, खाली आते हैं घोषणाएं करते हैं चले जाते हैं। इसमें क्या है कि काफी लोग यहाँ पे रोजगार मिल सकता है हद से ज्यादा इस पूरी घाटी को। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का मतलब जैसे बस्ता पैक ने अपना ये होम स्टे बनाया है, तो यहाँ से इस घाटी को थोड़ा सा और डेवलप करने में मदद मिल सकती है। मैं तो मतलब काफी टाइम पहले से ऐसे लोगों को यहाँ पे लाना चाहता था। अच्छा, कि जो लोग यहाँ पे आए उसको डेवलप करें। काफी लोगों से मैंने बात की, सर भी मिले। अच्छा, तो आपको लगा ऐसा इन दोनों से मिलके कि अब कुछ हो सकता है इस घाटी का? या थोड़ा देखो, ऐसा नहीं है कि अपने कंधे पे उठा ले सारा बोझ और सब घाटी को एकदम से बना ले, पूरा डेवलप करे, ऐसा नहीं, सब धीरे धीरे होता है, लेकिन थोड़ी सी फीलिंग आई होगी कि हाँ अब कुछ हो सकता है। आपको पता है कि विल पावर बहुत बड़ी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ी, सबसे बड़ा। हाँ, केदारनाथ ऊपर बैठे हैं बस, हमारे पास सिर्फ एक विल पावर है, उसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ना तो उतना रिच फैमिली से करते हैं बिलोंग, या कोई भी मतलब इस घाटी से नहीं करता उतना कि बिल्कुल बिल्कुल गवर्नमेंट को कमीशन दे के यहाँ से कुछ करा पाए। तो खाली हमारे पास एक उम्मीद है
उम्मीद है, ये बहुत हम लोग बड़ी कुछ बात कर कही सकते आपने, हैं। बहुत बड़ी और वो बात कही। थोड़ा और ये नजर आ रही है क्योंकि अभी आगे आप अब ये देख लोग रहे जुड़ हैं, आप गए लोग और भी आए हो। हाँ आप लोग भी कहाँ हम से आए लोग होंगे भी यहाँ पे? मैं तो आए मुंबई से आई वही हूँ बताओ यहाँ। ना। और अभी भी जैसे कि मुंबई से भी काफ़ी सेलिब्रिटीज़ लोग सुनने में आ रहा है कि यहाँ पे रहने के लिए आएंगे और यहाँ पे काफ़ी दिन स्टे करेंगे। तो मैं भी ऐसा फील कर रही हूँ कि ये घाटी अब धीरे धीरे डेवलप होगी। यहाँ के लोग जब नए लोगों से मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बदलेगी भी आसपास। तो सबसे पहले तो रोजगार बढ़ जाएगा यहाँ। हाँ, यहाँ पे ये जितना सबसे plan हो रहा ज़रूरी ना, है। सारे लोग आज के आए हैं कि यहाँ पे अभी सब पूरे कोई नहीं है घर में, सब केदारनाथ जा रहे हैं या कोई नीचे जा रखा है। अच्छा, सब लोग जैसे फौजी आर्मी वाले हैं वो सब देहरादून में जमीन लेके सब बैठे हैं। ओके। धीरे धीरे तो सब नीचे ही जाएंगे ना, अगर उनके पास कुछ चीजें हाँ, रोजगार के लिए कुछ वो है चीज़ नहीं अब तो वो है यहाँ कि क्यों अगर रहेंगे। यहाँ हाँ पे बिल्कुल, अगर परिवार यहाँ पे चलाना एक चीज़ ज़रूरी है। रोजगार यहाँ पे अगर डेवलपमेंट होता है तो यहाँ के लोग यहीं यही रहेंगे। यहाँ पे कितनी बड़ी बात शिक्षा कही का आपने। सबसे जब बड़ा प्रॉब्लम है, बिल्कुल। शिक्षा नहीं है यहाँ पे। अगर जब कुछ चीजें यहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा, जैसे 12वीं तक की स्कूल है, उसके बाद में उनको ऋषिकेश या 12वीं भी यहाँ पे नहीं है, मतलब 12वीं के लिए भी यहाँ से 7 किलोमीटर नीचे जाना क्या पड़ता है। बात कर रहे हो? ये बताओ ना। तो अगर लोग आएंगे ना बाहर से, मेरा ये मानना है कि अगर जितने लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको लगेगा, हो सकता है कोई स्कूल खोल ले, कोई अपनी जो NGO चलाए उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें करता रहे तो बिल्कुल। डेवलपमेंट अपने आप ही हो जाएगा। बहुत सही बात कही आपने। तो सत्येंद्र भाई ने बताया है कि कैसे इस घाटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं हम लोग और कैसे रोजगार बढ़ा सकते हैं। लोग आएंगे, केदारनाथ बाबा के यहाँ जाने का एक नया ट्रैक शुरू हुआ है, तो शायद वो भी कुछ सालों में अगर मेहनत करेंगे तो उतना ही फेमस हो जाएगा जितना कि उस तरफ से जाने वाला रूट है। और बहुत ही अच्छा और सुंदर मतलब बन जाएगा ये वहाँ जगह। आपने और देखा आप लोग इतनी मदद कर रहे हैं यहाँ के लोग। जैसे मैं सुबह से घूम रही थी, सब लोग मुझे चाय पिलाने के लिए बुला रहे हैं, कोई अपने घर लेके जा रहा है, कोई कह रहा है हाँ शाम को आना तुम हमारे घर। तो इतना अपनापन मिल रहा है ना इस गांव में कि सच में शब्द नहीं मिल रहे। इतने अच्छे लोग हैं और इतनी सुंदर जगह ले लिए कि मैं आऊँगी यहाँ पे और अगली बार मैं पूरा महीना रुक के जाऊँगी यहाँ पे। और बाबा केदारनाथ बुलाएंगे तो इस घाटी से मैं आऊँगी आपके साथ ट्रैक करके। आप ले जाएंगे? तो बिल्कुल मैं आऊँगी। अभी हम लोग जा नहीं रहे वहाँ पे क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे कि हम लोग जिस दिन हम लोग आए ट्रैवल करके, हम लोग सब एक्टिवा लेके आए, मज़ेदार ट्रिप था वो। उसके वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी। तो हमने देखा कि रास्ते में 10 से 15 किलोमीटर की लंबी गाड़ियों की लाइन लगी हुई थी। इतना ट्रैफिक था। पुलिस वाले कंट्रोल करे भी तो नहीं हो पाता। तो फिर हमने जाना वहाँ पे पोस्टपोन किया कि फिर कभी बाबा बुलाएंगे तो जाएंगे उनके द्वार। तो बाबा बुला लो। नहीं बुला रहे, जब बुलाएंगे तब आएंगे बाबा के द्वार। तो ये है एकदम सुंदर सी जगह।